आज देखो रूठ कर चले गए, लेकिन देखो तो मुझे तो उदय सिंह का रूठना भी अच्छा लगता है। और आखिरकार नाच गाना और दीपदान से ही तो इस चित्तौड़ की रक्षा होगी। पर अब यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज्य है। शांति कह रही थी कि बनवीर ने सोते हुए महाराजा विक्रमादित्य जी की छाती में तलवार घोंप दी। अब क्या होगा? महाराजा विक्रमादित्य जी, किसी भी तरह से कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। कुंवर जी की रक्षा, कुंवर जी की रक्षा, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। आखिरकार मेवाड़ के उत्तराधिकारी के वही तो एक आखिरी राजपूत रक्त हैं। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ कभी सहन नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरा पुत्र चंदन कहाँ रहेगा, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी? मेरे महाराजा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, क्योंकि नमक से ही तो रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। कुंवर जी की रक्षा मुझे करनी होगी, मैं करूंगी कुंवर जी की रक्षा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो सैनिकों की सहायता भी न मिलेगी, क्योंकि वो तो बनवीर के हैं। नहीं नहीं, क्या करूं? हाँ, मैं पत्ते उठाने वाले कीरत पे विश्वास कर सकती हूँ। उस पे तो किसी को संदेह नहीं होगा और उसे कोई रोकेगा भी नहीं। मैं टोकरी तैयार कर देती हूँ। मैं कुंवर जी को जल्दी से सुनाकर इसमें रख दूंगी। जाओ कीरत जाओ, अभी उत्तराधिकारी की रक्षा तुम्हें करनी है। अब मेवाड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। जाओ। अब कुंवर जी की रक्षा तो हो गई, पर अब बनवीर आता ही होगा। आते ही कुंवर जी को पूछेगा, क्या करूं, क्या करूं? कुंवर जी की शैया पर तो किसी और को सुला दूंगी। वो तो क्रोध में अंधा होगा, पहचान भी न सकेगा। पर किसे सुलाऊं, किसे सुलाऊं? सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी। मेरी आंखों के तारे मेरे पुत्र चंदन को सुला दूंगी। उस हत्यारे की तलवार के नीचे अपने पुत्र चंदन को रख दूंगी, उसी को सुला दूंगी। हे भगवती, मुझे शक्ति दे कि मैं इस राजवंश की रक्षा के लिए अपना रक्त दे सकूं, अपना पुत्र चंदन दे सकूं। यही एक राजपूतनी का व्रत है, यही कर्म है और यही कर्म है। मुझे शक्ति दे मां, मेरे हृदय को वज्र का बना दे, पत्थर का बना दे, ताकि मेरी ममता इस कार्य में बाध्य न बने। अरे अरे पुत्र चंदन, तुम्हारे ये क्या? तुम्हारे पैर से तो रक्त निकल रहा है चंदन। लो, मैं बोल देती हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हें ना जी भर के खिलाकर